चोरी सफेद चूहे को पानी में दबा दिया गया। वो साधारण पानी नहीं था, बल्कि एक जादुई तरल पदार्थ था जिसे पेराफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, जो जीवों की श्वास को समर्थन कर सकता है। जब ये सांस लेना शुरू करता है तो छोटी सफेद चूहिया बहुत पीला में होती है, लेकिन एक बार जब वो ऐसी अनुकूल हो जाती है तो वो पानी में स्वतंत्र रूप से सांस ले सकती है। यहाँ तक कि अगर उसे कुछ घंटों बाद निकाला जाए तब भी वह जीवित और सक्रिय रहती है। ये है अद्भुत तरल श्वसन तकनीक। इसके बाद मुख्य पात्र को छोटे चूहे की तरह पूरी तरह से फ्लोरोकार्बन तरल में डुबो दिया जाता है। वो समुद्र की गहराई में जाने वाला है, जहाँ का दबाव इंसान को तुरंत कुचल सकता है, लेकिन अगर फ्लोरोकार्बन को फेफड़ों में लिया जाए तो यह दबाव को अधिक समान रूप से फैला सकता है। सब कुछ तैयार है। नायक पानी में उतरना शुरू करता है। उसके डाइविंग सूट पर लोहे के टुकड़े बंधे हैं जो उसे तेजी से नीचे डूबने में मदद कर सकते हैं। जब नायक समुद्र तल पर पहुंचा, उसने सबकी ओर एक नजर डाली और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के गहराई में कूद गया। मुख्य पात्र की गोताखोरी की गहराई तेजी से बढ़ रही है। 975 मीटर, 1400 मीटर, 1600 मीटर। इस समय नायक खुद का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन जब वह 2500 मीटर की गहराई पर पहुंचता है तो उसका चेहरा विकृत होने लगता है। 3600 मीटर, यहाँ तक कि खुद लाइट भी फट गई। इस समय नायक की चेतना धुंधली हो गई है और उसने एक अजीब सा संकेत दिया। सब लोग खिलावे, खासकर नायिका जो लगातार नायक से बात कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि वह होश में आ जाए। 5000 मीटर पर स्टेपलर पूरी तरह से खराब हो गया। अब कोई भी यह नहीं जान सकता कि नायक की गहराई कितनी है। बस इतना दिखता है कि वह अभी भी नीचे जा रहा है। चारों ओर शानदार बैंगनी रोशनी है जो स्पष्ट रूप से कृत्रिम प्रकाश स्रोत नहीं है। ये पता नहीं कितनी देर बाद, लेकिन आखिरकार पुरुष पात्र अपने गंतव्य पर पहुंच गया और उसकी चेतना भी वापस आ गई। उसने तुरंत सभी से संपर्क किया, तब जाकर सबने राहत की सांस ली। इसके बाद नायक ने परमाणु बम के फ्यूज को हटा दिया, परमाणु विस्फोट संकट को डाल दिया, लेकिन वह खुद जीवन और मृत्यु के कगार पर आ गया। असल में अब नायक के पास केवल 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन है, जो वापसी के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। नायक ने उसने उससे विनती की कि वह आगे बढ़े। इस समय नायक ने शांतिपूर्वक ये संदेश टाइप किया। मुख्य पात्र चुपचाप वहीं लेटा हुआ अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी एक चमकती हुई जेलीफिश उसके सामने प्रकट हुई। पास से देखने पर जेलीफिश वास्तव में एक अजीब आकार का एलियन निकला। एलियन ने नायक की ओर भगवान का हाथ बढ़ाया और उसे दूर तक बढ़ते हुए ले गया। अब हम अपनी सांस रोकें और इस अद्वितीय समुद्र के नीचे की यात्रा का अनुभव करें। एलियन ने नायक को रंगीन सुरंग के माध्यम से ले जाया। सब कुछ सपने जैसा और अवास्तविक था, मानो स्वर्ग में हो। जल्द ही नायक को एलियंस के बेस पर ले जाया गया। एलियंस ने उसके लिए पानी की परत को अलग किया ताकि वह हेलमेट उतारकर सांस ले सके। मुख्य पात्र को दम घुटने से उतरने में उसने सावधानी से हिंदी का अनुवाद किया, लेकिन एलियन ने बस चुपचाप एक वीडियो चलाई। असल में जब मुख्य पात्र और उसकी टीम समुद्र की गहराई में खोज कर रहे थे, तब एलियंस ने दुनिया भर में हजारों मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठाई। 为什么要这样做？外星人有放狼片段，全都是人类带来的灾难。परमाणु बम हिंसक है, कभी न रुकने वाली युद्ध की आग, कभी न खत्म होने वाली। मानव हमेशा आत्मविनाश में लगा है। बाहरी ग्रह के लोग तो बस मानवता को पूरा करना चाहते थे। हालांकि आखिरी क्षण में उन्होंने फिर भी रुकने का फैसला किया। मुख्य पात्र नहीं समझ पाया कि अचानक से एलियंस ने अपना मन क्यों बदल लिया। तभी पानी की परत पर एक वाक्य दिखाई दिया जो अभी मुख्य पात्र और उसकी पत्नी ने कहा था। महान कार्य ने न केवल खुद को बचाया, बल्कि अनजाने में पूरे